हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 2 वन शॉट आज पढ़ेंगे, ख़त्म कर देंगे आज पढ़ के। मतलब एकदम इंजॉय करके पढ़ेंगे, एकदम मतलब फुल्ली माइंड से पढ़ेंगे, एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। क्या पढ़ रहे हैं, एकदम खेल खेल के पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंट चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। सर एक्सपोनेंट क्या होता है? आप लोगों ने अभी तक जितना भी आप लोग चैप्टर्स पढ़ते आओ प्रीवियस क्लास में, उससे भी प्रीवियस क्लास में, तो उसमें कुछ नंबर्स देखे होंगे आपने, कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के, इस तरीके के नंबर। सेम लिख दिया क्या? कुछ इस तरीके के। ओके, तो इस तरीके के नंबर्स देखे होंगे, और ये वाला आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा होगा। ओके, तो इसका जो पावर रहता है, आप लोग इसको पावर ही बोलते आए हो तब से, इसका जो पावर रहता है उसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी कि वो नंबर अपने से ही कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम लोग पावर बना के लिख देते हैं, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर शो डैट, नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो यह शो करता है कि वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा खुद से। यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट क्या शो कर रहा है? एक्सपोनेंट क्या है? इसमें 3 है। तो ये मान लो, देखो एक नंबर लिया, मान लो 40 की पावर 7। ये जो इसका पावर है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट क्या शो कर रहा है कि ये नंबर कितनी बार सॉरी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा खुद से। तो जितना 7 है तो ये 7 बार होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 47 टाइम्स। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे 3 और लिखाएगा 7 टाइम्स। ओके, अब यहाँ बात आता है कि सर इसको तो एक्सपोनेंट बोल दिया, सर इसका भी तो कुछ नाम होगा। और एक बात और ध्यान में रखना, इसे हम लोग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स भी कहते हैं हम लोग इसे, ये जो है इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। ओके, तो अब ये जो रहता है, यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर है, इसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसे क्या कहते हैं? पावर, या तो एक्सपोनेंट, या तो आप लोग इंडेक्स भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सब पावर कहते हैं। ओके, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर। तो यानी कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है a की पावर n, a की पावर n, n क्या है? पावर है, और a जो क्या है? वो बेस है। यानी कि a इज इक्वल टू बेस, n इज इक्वल टू पावर। ओके, तो अब सर ये यूज़ कहाँ पर होगा? कैसे फॉर्मूले पे यूज़ हो सकता है? मान लो एक p है, p इंटू पी इंटू पी इंटू पी डॉट 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 4 टाइम्स। 4 टाइम तक है सर, यानी कि भाई 4 टाइम तो लिख ही दिया है, चलो 4 टाइम। तो अब इसमें एक्सपोनेंट कैसे शो करें हम लोग? यहाँ पर तो देख लिया एक्सपोनेंट शो था, तो उसे तोड़ के तो लिख दिया। अब एक्सपोनेंट शो कैसे करें? 4 बार दिया हुआ है, तो ये क्या शो हो रहा है कि ये 4 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे सर? p की पावर 4 लिख देंगे सर, p की पावर 4 लिख देंगे। p क्या है? यहाँ पर बेस है, n क्या है? पावर है। सॉरी 4 टाइम्स हुआ, तो p की पावर क्या लिख देंगे? n लिख देंगे। ओके, अगर वहाँ पर मैं 4 नहीं देता तो यहाँ पर क्या लिख देता? n टाइम्स लिख देता, यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर n लिख देते। क्या लिख देता मैं? n लिख देता, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो n हो जाएगा। इससे आपको याद रखना है, इससे आप लिख सकते हो टू रिमेंबर, याद करना है। ओके, एक और चीज़ इसमें याद कर लेना कि अगर कोई नंबर का भी अगर हुआ तो n टाइम, तो कैसे लिखेगा? 5 जो नंबर, वो फिर जो लास्ट में जो n टाइम लिखा हुआ है वो n में कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 टाइम तो 4 लिख देना, 6 टाइम तो 6 लिख देना, n होगा तो n टाइम लिख देना।
ओके, तो ये हो गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सपोनेंट यह शो करता है नंबर का कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है खुद से। ओके, ये इसका पावर क्या शो करता है कि ये खुद से बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये शो करता है सर 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 सर। ओके तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको इसे नोट करना है तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। शायद ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देख लीजिए आप लोग। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है नेगेटिव और जीरो एक्सपोनेंट। ओके सॉरी। तो नेगेटिव और जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? अब मान लो a की पावर माइनस m है, तो इसमें क्या होगा? ये नंबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो माइनस है पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो a की पावर -1 से ये 1/a की पावर m हो जाएगा। ओके, और इसे अगर रैशनल नंबर से एकदम सिंगल नंबर में लाना है तो इसे a की पावर -1 भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये वाला आप लोग अभी पढ़ोगे थोड़ी देर के बाद, जो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो उसमें आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये वाला हम लोगों ने समझ लिया। अगर नेगेटिव यहाँ पर अगर आप अच्छे से लिखोगे तो लिख लो a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर -m। ऐसा क्यों होता है वो आप लोग जान जाओगे। ओके, जान जाओगे। चलिए, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट तो आप लोगों ने समझ लिया सर। अब जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है सर? मान लो a की पावर 0 है। मान लो a की पावर 0 है। चलो सर, मान लिया। मान लो a की पावर m है और उसमें m जो है वो 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। सर a की पावर 0 का वैल्यू तो हम लोग बचपन से 1 पढ़ा है। हाँ सर, 1 पढ़ा है। सर इसे प्रूव कैसे करें? सर 1 कैसे होगा? ये कोई भी नंबर पे हो सकता है, चाहे वो 4 की पावर 0 हो, चाहे वो 5 की पावर 0 हो। सर कैसे होगा? किसी बेस के पावर का 0 अगर हो तो वो 1 कैसे हो सकता है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए a है, a की पावर 0, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अगर एक्सपोनेंट फॉर्मूला से अगर हम लोग समझें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है। देखो अभी आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, इसमें बेस सेम रहेगा तो पावर प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम है पावर, ये दोनों को प्लस करने क्या होगा? 1 - 1 हो जाएगा। तो इसे मैंने तोड़ के लिख दिया। ये दोनों को मैंने तोड़ के लिख दिया इसे। ओके, ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब a की पावर 1 जो है सॉरी, अभी a की पावर 1 वहीं रह जाएगा। ओके, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर a की पावर -m है, यानी कि माइनस कोई भी नंबर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि a इंटू a की पावर 1, तो a की पावर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। a बाय a हो गया। अब a इंटू 1 a अपॉन a। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सर ये तो नहीं दिख रहा है सर आपको। सर ये तो आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर करते हैं, तो ये नीचे आएगा तो a इंटू a की पावर 1 इंटू a 1/a हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने ये वाला पढ़ा, किसी का पावर माइनस है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से a कट गया और यहाँ क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। तो इसका हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो a की पावर 0 होगी, कोई भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होगा। ये होता है नेगेटिव और जीरो एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर कोई भी बेस का पावर माइनस में है, कोई भी अगर बेस का पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर को पॉजिटिव करने के लिए। और अगर जीरो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ही 0 है, तो उसका हर समय वैल्यू 1 होगा। अगर कोई प्रूफ पूछे तो सर ये वाला करना है हम लोगों को, ये वाला तोड़ के दिखाना। भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आने वाला है। जहाँ जाओगे वहाँ काम आएगा। भाई अभी 11th में काम आएगा आपका, सिर्फ 10th 9th में ही नहीं, 11th में काम आएगा। 11th
ओके, तो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन अभी इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इंटीग्रल। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, माना चुका है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या चुका है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो है आपका, पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर समझते हैं। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पहले मैं लिख लेता हूँ। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। क्यों सर? अगर बेस सेम है और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो पावर होगा वो प्लस हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले में। अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें, m जो है वो n से बड़ा रहना चाहिए। ये अगर देगा तभी ये एक्सपोनेंट फॉर्मूला सही होगा। ओके, तो ये m माइनस n हो जाएगा कब? जब ये कंडीशन मिलेगा तब सर, तब। तीसरा क्या है सर? तीसरा है a की पावर m उसकी भी पावर n। अगर ऐसे दे तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। चौथा क्या है सर? चौथा है a की पावर n इंटू b की पावर n। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो ये बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर डिवाइड में है, मान लो a की पावर n अपॉन b, यहाँ नहीं करता हूँ, मान लो यहाँ पर है a की पावर n अपॉन b की पावर n, पावर सेम है तो a बाई b की पावर n, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक एक का एग्जांपल देखते हैं एकदम। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो बेस सेम है सर, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 5। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल क्या है? m बड़ा ही रहेगा n से। ओके, तो यहाँ पर 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। तो यहाँ पर 6 की पावर 4 माइनस 3, क्योंकि m जो है वो बड़ा है, यहाँ पर x की पावर 1 आ जाएगा, 6 की पावर 1। तो यहाँ पर x भी 6 भी लिख सकते हो वैसे, भाई x क्यों बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो अब आते हैं इस पर। भाई एक दो शायद छूट रहा है, नहीं एक यहाँ लिख दिया ना, पाँचवा, सॉरी कंफ्यूज हो गया था। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो a की पावर 4 है, मान लो 5 की पावर 4 है और ऊपर में 5 है, ये पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 20। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो a की पावर 4 है, मान लो 4 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है, तो ये कैसे हो जाएगा? 4 इंटू 5 की पावर 4। ओके, और ये दोनों इंटू हो जाएगा, यानी कि 20 की पावर 4। इसका कैसे होगा? इसका मान लो यहाँ पर 20 पावर 4 अपॉन 30 पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 बाई 30 पावर में 4। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, भूलना नहीं है सर, एकदम याद रखना है सर, भूलना नहीं है सर। अब करेंगे हम शानदार क्वेश्चन। अब सीखते हैं ये, तो सीखेंगे नहीं, क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, शुरू में ही पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर एक ही नंबर खुद से जितनी बार इंटू हो रहा है उतना उसका पावर होगा। सर कितनी बार इंटू हो रहा है? 1 2 3 4, एक ही नंबर, यानी कि -2/3 की पावर 4। चमक गया सर। अब देखते हैं इसका, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्म से निकाल सकते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पर माइनस को थोड़ा देर के लिए बाहर भेज देते हैं। ओके, माइनस को थोड़ा देर के लिए बाहर भेज देते हैं। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म से कैसे निकालेंगे सर?
पहले निकालेंगे 260 का। देखो क्या पावर नोटेशन में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे 2 की पावर 3 यानी कि 8 ऐसे लिखना है, यानी कि 8 को इसमें तोड़ा है और फिर इसको तोड़ना होगा इसके पावर में। ओके, तो कैसे तोड़ेंगे, 216 है, 216 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे 108, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 9 3। तो अब कैसे बनेगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह इसके साथ भी करेंगे, उसी तरह इसके साथ भी करेंगे। 125 5 बार में गया 25, 5 बार में गया 25। ओके, यहाँ 5 इंटू 5 आ गया। तो आप कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हुआ ना, इंटू 3 की पावर 3 हो गया अपॉन 5 की पावर 3 हो गया। अब देखो हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ के आया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ के आया हम लोगों ने। पावर सेम है तो बेस क्या होगा, पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 3 पावर जो सेम है वो कॉमन आ जाएगा और ऊपर यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये अंदर वाला जो है वो इंटू हो जाएगा, उसी से मैंने बताया 6 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। और यहाँ पर जो माइनस था वो लिख दो। ओके, जो हमने माइनस बाहर में रखा था वो लिख दो। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ सर बहुत आसान क्वेश्चन था सर, बन गया सर सब क्वेश्चन, सर बन गया सर क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस वीडियो के लास्ट कंसेप्ट में। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या है समझते हैं। मान लो आपने एक दुकान है, मान लो एक खेत है, 10-12 खेत है, उससे इतना केजी आलू निकला। बहुत सारे खेत से इतने केजी मिला के आलू निकला। ओके, तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक आगे का सिंगल नंबर छोड़ के उसके आगे पॉइंट लगाने से कितने नंबर से इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक नंबर छोड़ो और देखो कितना इसमें डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट जिसमें आता है वो होता है 10 करोड़। 10 करोड़ यानी कि 5.35 इंटू 10 करोड़, 10 करोड़ लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसको हम 10 करोड़ इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया, अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे करें, एक्सपोनेंट का यूज में स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। ओके, तो एक्सपोनेंट का यूज में कैसे करेंगे, सर इसमें 8 बार इंटू हो रहा है सर, 8 है 8 सर, इसे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं सर। हाँ सर ये तो लिख लिया। अब अगर आपको 0.25 ही दे दे तो कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे सर, पॉइंट उड़ाएंगे सर, 225 अपॉन 100 लिखेंगे सर, और 100 लिखने के बाद ये 25 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर -1 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि नीचे वाला जो रेसिप्रोकल हुआ ऊपर जाके उसका पावर माइनस हो जाएगा, अगर वही चीज़ नीचे चल जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। सर इतना तो सर हम लोग जानते हैं सर। ओके, तो ये हो गया। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10 को हम लोग 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसका पावर -1। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पावर इंटू में है 2, तो क्या लिख सकते हैं उसे, 25 इंटू 10 टू द पावर -2, ये लिख सकते हैं इसे हम लोग। अच्छा सर मेरे पास, मुझे तो प्रूफ चाहिए, इसे सॉल्व कर लो इसे। अब देखो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो 25 अपॉन 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हटाया तो नीचे आ गया नंबर। ओके, चमक रहा है, एकदम चमक गया सर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 25/100। अब 2 को पॉइंट लगा यहाँ पर, तो 0.25 हो गया। चमका कि नहीं,
चमका कि नहीं जल्दी से बताइए सर, चमका कि नहीं, चमका कि नहीं जल्दी बताइए सर। अब जल्दी से एक आध क्वेश्चन करके दिखाइए। मान लीजिए 0.00000036, 0.0000000000000366। जल्दी से करके दिखाइए सर, जल्दी से करके दिखाइए सर, जल्दी से करके दिखाइए सर, जल्दी से करके दिखाइए। चलिए करते हैं सर। कैसे करेंगे सर? पहले देखना कितना है 0 पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम लोग इसको 36 पॉइंट उड़ाएंगे, 36 अपॉन ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऊपर ले जाएंगे, यानी कि कितना जीरो है सर? 7, यानी कि 10 to the power -7 होगा, क्योंकि ऊपर गया ना, 10 to the power 7 तो है ही, लेकिन ऊपर ले गया तो ये आंसर आएगा। उसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि हम इसे 66 अपॉन 17 जीरो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओके 16 17 हो गया। अब इसे यहाँ बनाते हैं, यानी कि 66 इंटू ऊपर जाएगा 10 to the power -17, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये हो गया इसका आंसर। तो कुछ इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जो पूरा कंसेप्चुअली जो जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा, वो भी लॉजिकली, कुछ रटना नहीं है, सब कंसेप्चुअली बताया है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने 8 क्लास या किसी अपने भाई बहन को भेज सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।